हाय दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन रिलेशन की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं ऐसे हैं जो हेलो एल्केन में हेलो एल्केन के रासायनिक गुण से संबंधित हैं। मीन्स हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड या हेलो एरिन किन से अभिक्रिया करेंगे, सबको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम लोग केवल हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे और हेलो एरिन की अभिक्रियाओं के बारे में बाद में बात करेंगे अलग से। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि नोट क्लियर रहेगा। बता दूं दोस्तों कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि हेलो एल्केन का पूरा बनाने की विधि, हेलो एल्केन के बारे में समझे थे कि हेलो एल्केन क्या है। तो हेलो एल्केन को आर एक्स से दिखाते हैं, आर एक्स से दिखाते हैं और आर एक्स से दिखाएंगे। अगर यक्स आ गया तो ये हेलो एल्केन हो जाएगा, अगर एक्स की जगह पे ओ एच आ गया तो ये एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, आर का फार्मूला क्या होता है? तो आर का फार्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस वन। मीन्स एन क्या है? कार्बन की संख्या है। यहाँ पर दोस्तों अगर एक होगा तो अगर एन की वैल्यू एक होगी तो यहाँ भी एक दूना दो और एक तीन, मीन्स एक कार्बन अगर रहेगा तो उसके साथ तीन हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी एस थ्री। अगर एक कार्बन रहेगा तो सी एस थ्री होगा, जिसको कहेंगे मेथिल। अगर दो कार्बन होगा तो यहाँ पे एथिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो दूना चार और दो दो है यहाँ पे, तो दो दूना चार और एक पाँच, तो सी टू एच फाइव। उसी तरह यहाँ अगर तीन कार्बन हो गया तो तीन कार्बन को प्रोपिल बोलेंगे, चार कार्बन और नाइन हो गया तो ब्यूटिल बोलेंगे। ठीक, इस तरह से आर एक्स का एग्जाम्पल ये भी है, आर एक्स का एग्जाम्पल ये भी है। ठीक, और इसका अगर मान लीजिए इसको देखते हैं तो इसका एथिल ब्रोमाइड कौन सा नाम हो जाएगा? कॉमन नेम। और इसका ब्रोमो एथेन कौन सा नाम हो जाएगा? आयोगेशन नेम। ठीक, और हम लोग पढ़े थे विरेचन की विधियां, बनाने की विधियां। तो इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों ये सब डिटेल से दिया गया है, पूरी रासायनिक प्रक्रिया को डिटेल से समझाया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ध्यान से देखें। और फिर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे बनेगी, हेलो एल्केन को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए दिया हुआ है एल्कोहलों को ल्यूकास अपकिरमा के साथ क्रिया कराकर भी हेलो एल्केन को बनाया जाता है। और उसके बाद फिर देखिए जब एल्कोहलों को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सोडियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तब भी यहाँ पर हेलो एल्केन आपका बना हुआ है ना, ब्रोमोएथेन। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एल्कोहलों की पी और पी से क्रिया कराते हैं तब भी हेलो एल्केन बनता है। तो वो सारी रिएक्शंस दोस्तों इसमें दी हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं और बड़े ही आसान तरीके से। इसको आप जाकर के देखिएगा चैनल पर। और दोस्तों फिर बात कर लेते हैं कि अब बनाने की और विधियां। तो देखिए डॉर्जन अपक्रिया, डॉर्जन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसको रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। तो ये है क्वेश्चन, अगर पूछा जाता है डॉर्जन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, रिएक्शन से समझाइए, तो ये पूरा डिटेल हो जाएगा। और दोस्तों देखिए फिर फिंकेलस्टीन अपक्रिया है, फिंकेलस्टीन है ये, फिंकेलस्टीन है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सॉल्ट रिएक्शन है, सॉल्ट रिएक्शन से कैसे हम हेलो एल्केन को बनाएंगे? तो स्पेशली फ्लोरोमेथेन को बनाते हैं और एल्कोहलों का ऑप्शन करा करके भी हेलो एल्केन को बनाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो उसमें डिस्कस की हुई है पिछली वीडियो में। अब दोस्तों देखिए है बोरोडिन हंस डीकर अपक्रिया। तो बोरोडिन हंस डीकर अपक्रिया क्या होती है? पेपर में पूछा जाता है कि हंस डीकर अपक्रिया या बोरोडिन हंस डीकर अपक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो ये पूरा उसका है। और फिर देखिए दोस्तों है एल्कीनो से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए मार्कोनी का रूल है और खैरास प्रभाव, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद भौतिक गुण हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो ये जल में देखिए अविलय होते हैं, मीन्स आंशिक विलय होते हैं। और इनके जो क्वथनांक का क्रम होता है वो आर आई का सबसे ज़्यादा क्वथनांक होता है, फिर आर एफ का उसी हिसाब से कम होता है। फिर देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है, हेलो एल्केन में आयोडो एल्केन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और फिर उसी तरह से आर सी एल की तरफ इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो घटता है। और फिर इनके जो प्राथमिक जो मेंबर होते हैं दोस्तों वो गैस होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। और 18 तक के जो सदस्य होते हैं हेलो एल्केन के वो लिक्विड होते हैं, बाकी सभी सॉलिड और सेमी सॉलिड होते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज इनके रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और ये पूरा जो रासायनिक अभिक्रिया वो हूबहू एनसीईआरटी में जितना दिया गया उतनी ही रहेगी। और उसको मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया रासायनिक अभिक्रियाओं में कि वो किन से अभिक्रिया करेगा। तो उसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या हो जाएगी, बता दें आपको कि सबसे पहली रिएक्शन पूछी जाएगी उल्टज रिएक्शन क्या होती है। उल्टज रिएक्शन को रासायनिक समीकरण सहित बताइए। उल्टज रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय उल्टज रिएक्शन? उल्टज रिएक्शन क्या है? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल या फिर केमिकल रिएक्शन। तो ये देखिए उल्टज, उल्टज एक साइंटिस्ट से दोस्तों उन्होंने एक तरीका बताया था एल्केन बनाने का। एल्केन कैसे बनेगा दोस्तों? तो हेलो एल्केन से। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, हाउ डू यू ऑब्टेन एल्केन फ्रॉम हेलो एल्केन। तो देखिए उल्टज रिएक्शन क्या है, तो बता दें दोस्तों कि आर एक्स मीन्स हेलो एल्केन हो गया। और आर एक्स की जब रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, यहाँ आर और एक्स, आर क्या है तो मेथिल एथिल है, जैसे देखिए सी एस थ्री हो जाएगा। और एक्स की जगह कोई भी हेलोजन हम लोग लगा दें तो सी एल, ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन। और इसकी भी रिएक्शन हम करा सकते हैं 2Na के साथ, सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, और यहाँ पर C2H5 बी आर मीन्स हेलोजन।
तो इसकी भी रिएक्शन हम करा सकते हैं 2Na के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये सभी रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, उल्टेज रिएक्शन। तो देखिए आर पर क्या आता है, मैं उस दिन बताया था यक्स पर हमेशा माइनस आता है, एक माइनस, और आर पर क्या आ जाएगा प्लस। और ये यने जो है, देखिए दोस्तों याद कर लीजिएगा, हाली ना करब, हाली ना करब रब से फरियाद, इन सभी पर हमेशा एक प्लस आता है। ठीक है, एक एक कंडीशन होती है जिसमें हाइड्रोजन पर माइनस आता है, याद रखिएगा ये जहाँ भी रहेंगे उन पर एक प्लस आएगा। तो ये जो है यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये दो बार लिए हैं हम, दो बार लिए हैं, क्यों लिए हैं, तो दो बार एक प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी दो कर लेंगे, तो अब इसका मतलब यह पहले एक प्लस एक माइनस था, अब दो करने से दो प्लस दो माइनस हो गया। तो अब ये जो है, ये दोनों प्लस ये दोनों माइनस के साथ रिएक्ट हो जाएगा। अब ये दो आर बचा, तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं आर आर, और प्लस ये जो दोनों है 2Na, ये क्या हो गया, तो ये देखिए पूरा रिएक्शन का फार्मूला हो गया। मतलब ये क्या है, तो यह आर आर है, मतलब इसको एल्केन कहते हैं हम। ये एल्केन की तरह होता है, क्यों होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये मेथिल क्लोराइड है, ठीक है, हेलो एल्केन है, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराए तो यहाँ पर भी ये डबल प्लस हो जाएगा, और ये देखिए दो बार करेंगे तो दो माइनस हो जाएगा, दो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला जो माइनस है ये प्लस के साथ चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए बचा क्या, CH3 तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं C2H6, ये क्या है, तो ये एथेन है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2NaCl, तो ये क्या है, एथेन, एथेन मतलब एल्केन। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो उल्टज रिएक्शन कहते हैं, उल्टज प्रक्रिया यही है। ठीक है, ये देखिए अगर मान लीजिए है तो इसको भी दो कर दीजिए, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये चला जाएगा इसके साथ, और ये हो गया C2H5, फिर C2H5, मतलब C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस NaBr 2NaBr। तो आप कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दो दो चार तो C4 हो गया, और पाँच पाँच 10 तो ये हो गया ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब यह भी एक तरह का एल्केन है। ठीक, तो इस सभी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो उल्टेज रिएक्शन। ठीक, ये क्या है, हेलो एल्केन है। अब आप देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में या हिंदी में, तो देखिए क्या है, ये क्या है, सोडियम धातु है, सोडियम धातु, और ये क्या है, तो ये एल्केन है, और ये साइड प्रोडक्ट है, इससे मतलब नहीं है। आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे, देखेंगे दोस्तों कि जब हेलो एल्केन के दो अणुओं को, ठीक है, या हेलो एल्केन को सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, अभिकृत कराते हैं, तो ब्यूटेन बनता है, मतलब एल्केन बनता है, और इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उल्टेज रिएक्शन। फिर से सुनिए, जब हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो ब्यूटेन बनता है, मतलब एल्केन बनता है, और इस अभिक्रिया को उल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया। अब दोस्तों मैं बता दूं कि अगर ये धातु आपकी चेंज होगी, जैसे मान लीजिए फ्रैंकलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। ठीक है, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या हो जाएगा कि यही दोनों जो हेलो एल्केन है RX, इसको जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, जिंक के साथ। ये फार्मूला बता रहा हूँ दोस्तों, इस पर आप जैसे जिस तरह का एग्जांपल लेंगे, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, कुछ भी ले सकते हैं आप और बनेगा। ठीक है, उसी तरह का प्रोडक्ट, ये इस पर क्या हो जाएगा माइनस, और जिंक पर हमेशा डबल प्लस आता है, याद रखिएगा। ठीक, और इस पर एक प्लस, तो ये दो बार कर देंगे तो अब ये भी दो बार प्लस दो बार माइनस हो गया, और ये भी दो बार प्लस, तो ये प्लस वाला दो बार माइनस के साथ चला जाएगा, और ये दो आर बच गया, तो R और R, ये भी क्या हो गया, एल्केन। ठीक है, ये A से होता है, ठीक, एल्केन, और प्लस ये हो जाएगा आपका ZNX। ठीक है, और यक्स कितने बार है, दो बार है, तो यहाँ पर दो लगा देंगे, और ये ZN क्या बार है, तो एक बार। ठीक, तो इस तरह से ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूला है तो एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर क्या लेंगे, CH3 ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कुछ भी, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं सिर्फ, बस ये दो बार, और ये जिंक हो गया। ठीक, और ये जिंक हो गया, तो अब आपको रिएक्शन अगर एक बार समझ में आ गई तो आपको मालूम है कि ये जिंक के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा ZnBr2, और प्लस इसे हम लिख सकते हैं CH3 दो बार, और चाहे तो फिर लिख सकते हैं हम C2H6, ये क्या है, एथेन, मतलब एल्केन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों देखिए कितना डिफरेंस है, अगर सोडियम मेटल के साथ अगर इस हेलो एल्केन को गर्म करते हैं तो एल्केन बनेगा, तब हम कहेंगे उल्टेज रिएक्शन, और जब इसको जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम तब भी एल्केन बनेगा, और हम बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट की बात है जो दोस्तों, ये सोडियम और ये जिंक। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगले हेडिंग की। अब देखिए दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि
हेलोल्केन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रियल में होता है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया होगा ग्रीनियार अभिकर्मक। तो आप याद रखिएगा, मतलब हेलो एल्केन से ग्रीनियार अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ डू यू ऑब्टेन ग्रीनियार ग्रीनियर रिएजेंट फ्रॉम हेलो एल्केन? तो देखिए हम लोग एक हेडिंग में डाल देता हूँ, हाउ डू यू ऑब्टेन क्या ग्रिग्नार्ड रीएजेंट फ्रॉम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये हेडिंग रहेगी और इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बता दूं मैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए आप पढ़ रहे हैं क्या, हेलो एल्केन मीन्स आर यक्स, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग यमजी मेटल से। ठीक है, और कब कराते हैं, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, मीन्स शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और जब देखिए ये हेलो एल्केन है और इस पे डबल प्लस आता है, डबल प्लस आएगा दोस्तों, और ये इस पे प्लस माइनस आता है, तो होगा क्या कि इसको प्लस माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, इसको बीच में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आर यमजी यक्स। और ये कैसे होता है बता दूं आपको, कि आर की वैलेंसी एक होगी और इसकी भी वैलेंसी एक होगी, क्योंकि इस पर एक एक चार्ज आए हैं, और मैग्नीशियम की वैलेंसी दो होती है, मीन्स मैग्नीशियम दो बंद बनाता है। तो ये क्या करेगा, इसको और इसको अलग करके दोनों ओर से एक एक वैलेंसी से जोड़ लेगा। यही है दोस्तों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, छोटी की मात्रा रहती है, मैं गड़बड़ कर दिया हूँ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या इसी को एनसीईआरटी में क्या दिया, ग्रीनियार अभिकर्मक। इसको सर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, और इसके लिए उनको 1901 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीनियार अभिकर्मक। अब बता दूं फिर से, अब इसका ये फार्मूला था, ठीक है, फार्मूला। और इस पर एग्जाम्पल अगर बात करूं एग्जाम्पल की, तो ये एग्जाम्पल देखिए पहला हो जाएगा, जैसे CH3Br अगर है और इसकी रिएक्शन करा दी Mg से, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इन दोनों को अलग अलग जोड़ लेगा, मीन्स Mg बीच में आ जाएगा, और इधर 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 Br हो जाएगा, और इधर हो जाएगा CH3। इसका नाम क्या होगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रीनियार अभिकर्मक। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे, इसमें आगे अगर दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर फिल इन द ब्लैंक भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए C2H5 और Br प्लस Mg। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्या क्या बनेगा, तो बनेगा क्या, यही बन जाएगा C2H5 Mg Br। इसको कॉमनली क्या कहेंगे, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसको भी कहेंगे। मतलब इस तरह के जितने भी मेंबर रहेंगे उनको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहेंगे, चाहे वहाँ पर C2H5 हो, चाहे CH3 हो, चाहे यहाँ पे Cl हो, चाहे यहाँ पर Br हो, चाहे आयोडीन हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि हाउ डू यू ऑब्टेन क्या दोस्तों, देखिए एल्केन ALKAN एल्केन फ्रॉम इससे क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक, तो आप कैसे इसका आंसर देंगे, तो देखिए मैं बता दूं इसका। जैसे मान लीजिए आपके पास है क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, मान लीजिए नहीं है पहले से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, वो कह दिया हेलो एल्केन से बनाओ। हाउ डू यू ऑब्टेन एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर हेलो एल्केन। ठीक, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपके पास हेलो एल्केन था, ये यहाँ पर Br कर देते। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप करा दिए Mg से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये C2H5 और Br अलग अलग हो जाएंगे, C2H5 Mg Br हो जाएगा, ये हो गया। और फिर इसको क्या करेंगे, हम रिएक्शन करा देंगे C2H5 Mg Br की रिएक्शन करा देंगे हम पानी से। ठीक है, किससे कराएंगे, पानी से। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए C2H5OH, देखिए C2H5 इस पर देखिए दोस्तों डबल प्लस आता है, जब इसके साथ आएगा तो इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। और ये जो H2O है इसमें H प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो ये वाला प्लस वाला जो हिस्सा है ना माइनस के पास आ जाएगा, मीन्स C2H5 ये इसके पास आएगा। ठीक है, प्लस के पास, तो ये हो जाएगा C2H5 और H। ठीक, और ये नहीं होगा, ये देखिए इसके साथ आ जाएगा, मतलब Mg Br और ये OH, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं MgOH Br। ठीक, बता दो इसको, ये देखिए गलत हो गया यहाँ पे, इस पे माइनस आता है ठीक Br पर हमेशा, लेकिन जब ये इसके साथ होता है तो इसके पास डबल प्लस होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हिस्सा माइनस हो जाएगा। तो ये हिस्सा माइनस है तो ये जाएगा इसके पास प्लस के पास, और फिर ये वाला आ जाएगा इस माइनस के पास। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, C2H6 मतलब एल्केन है, तो इससे भी एल्केन बनेगा, इससे भी एल्केन बनेगा। ठीक है, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया से और वोल्टेज अभिक्रिया से, तीनों से एल्केन बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि उल्टा जब क्रिया बताई या फ्रैंकलिन ने क्रिया बताई या फिर ग्रिग्नार्ड और क्रमर कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा। या फिर कहा जाए कि हेलो एल्केन से एल्केन कैसे बनाएंगे, तो ये आपका सारा सिस्टम हो जाएगा। इसको दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे भी कंपैरेटिव बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एकदम, और फिर वेरी वेरी कंपैरेटिव भी है। जैसे आपका सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए पहला रिएक्शन, अब ये 1 2 3 के बाद ये चौथी रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों। और चौथी रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि KCN से अभिक्रिया, KCN से अभिक्रिया। मतलब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, यहाँ तो मैं हेडिंग बता रहा हूँ सिर्फ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब हेलो एल्केन में, मतलब चाहे मेथिल ब्रोमाइड, चाहे एथिल ब्रोमाइड, चाहे एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है पोटेशियम साइनाइड से। या फिर हाउ डू यू ऑब्टेन साइनाइड, साइनाइड कौन साइनाइड, एल्किल साइनाइड, ठीक है, एल्किल साइनाइड फ्रॉम हेलो एल्केन मीन्स RX। तो कैसे आप करेंगे इसका आंसर, देखिए बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है, RX आएगा, RX की क्रिया हम कराएंगे KCN से, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो देखिए इस पर माइनस आता है, इस पर प्लस आता है, और इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस, तो ये वाला प्लस इसके साथ चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा RCN, और ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस के पास, तो हो जाएगा KX। ये देखिए यही आपका फार्मूला है, और इसी फार्मूले से आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं। फार्मूला का मतलब इसी तरह से आपको सारा एग्जाम्पल करना है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल पहला मान लीजिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं C2H5Br, और अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं KCN से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, इसका प्लस माइनस के पास जाएगा, ये हो जाएगा C2H5 और CN प्लस KCN। तो ये साइड प्रोडक्ट, इससे नहीं मतलब है, ये आपका मेन चीज़ है, इसी को बताना है ये क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसका देखिए नाम थोड़ा टेक्निकल है। अगर इसका साधारण नाम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे एथिल, और इसको बोलेंगे सायनाइड, सायनाइड ये हो गया इसका साधारण नाम। और अगर यहाँ पे मेथिल रहेगा CH3 तो बोलेंगे मेथिल साइनाइड, ठीक। अगर दोस्तों इसका IUPAC नाम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन, और 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, और ये अगर आ गया CN, तो जहाँ पे CN रहता है उसके लिए IUPAC नाम जब लिखते हैं तो लास्ट में नाइट्राइल लगाते हैं। तो हो जाएगा 2 1 3 कार्बन प्रोपेन और नाइट्राइल, तो इसी का नाम है प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है, याद रखिएगा प्रोपेन नाइट्राइल, याद रखिएगा। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल ये एक बार और भी मिलेगा, लेकिन यहाँ भी है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हो गया, आप कर लेंगे इसको। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पर दूसरा आ गया, जैसे दूसरा अगर AgCN से क्रिया आ गई, AgCN से अभिक्रिया, तब क्या होगा। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों सेम है लेकिन मामला बदल जाएगा। तो देखिए क्या RX प्लस AgCN, और जब AgCN से होगा ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा R, ये भी माइनस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये भी माइनस होगा, ये भी प्लस होगा, ठीक। लेकिन इसका प्लस इस माइनस के पास जाएगा, लेकिन ये माइनस बदल जाएगा, जिसे RNC हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर NC और यहाँ पर CN, यही मेन चीज़ है। और जब यहाँ पे NC आ गया ना, तो अब इसको बोलेंगे एथिल आइसोसाइनाइड, इसको एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों इस तरह से जो मेन मेन चीज़ें हैं, पॉइंटेड चीज़ें हैं, इनको पॉइंट अगर आप इनको ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर ये रिएक्शन आपकी जल्दी से मतलब गड़बड़ हो जाएगी, ये गड़बड़ होने का चांस है इसमें। अभी क्या हो जाएगा AgX, AgX मतलब ये फार्मूला हो गया, ठीक। अब देखिए ये पूरा फार्मूला, यहाँ भी RX है, जब यहाँ पे मेंबर रख देंगे CH3 और यहाँ पे Br या कुछ भी, तो ये जाके एग्जाम्पल होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर हो गया Br, और फिर हो गया AgCN, एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहलिक मीडियम होता है इसका। एल्कोहलिक मीडियम में जब इसको मिलाकर गर्म करेंगे, यहाँ भी गर्म करने का निशान लगा दीजिए, ये गर्म करने का निशान है, ठीक है। और ये क्या हो गया मेथिल ब्रोमाइड, और चाहे तो फिर ब्रोमोमेथेन। इसका देखिए नाम मैं पहले बताया हूँ, वीडियो आप देख लीजिएगा पहले वाली अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि दोस्तों अगर ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको रिएक्शन आएगी नहीं। और केमिस्ट्री में आपको डर इसी से लगता था कि ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पाते थे, तो अब आपको केमिस्ट्री में तो डर एकदम नहीं लगेगा। मैं आपकी सारी रिएक्शंस को, सारे डर को ख़त्म कर दूंगा, और सारे रिएक्शन को आपको समझा दूंगा ऐसे कि आप सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। देखिए यहाँ पे AgCN है और यहाँ पे SCN था, SCN रहे चाहे KCN रहे, SCN से भी होगा, अगर HCN से होगा तो भी इसी तरह होगा, ठीक। और अगर AgCN से होता है तो यहाँ पे उलट जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये CH3 और NC हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, मेथिल आइसोसाइनाइड, क्या होगा
मेथिल आइसोसाइनाइड। और यही भोपाल में एक बार रिस गई थी, तो लगभग बहुत से लोग उसमें मर गए थे। तो तब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिसा हुआ था, कौन सी गैस का। तो मेथिल आइसोसाइनाइड या मिक गैस। अब देखिए ये हो गया मेथिल और ये हो गया आइसोसाइनाइड और ये AgBr। तो AgBr, अगर आप दोस्तों अगर इसको इस तरह भी लिख देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। जैसे C2H5 Cl कर देते हैं प्लस AgCl, तो ये क्या हो जाएगा C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा NC और ये हो जाएगा AgCl। मतलब कि ये CN इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, लेकिन ये उलट जाएगा, ठीक। और इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसका भी साधारण नाम लिखेंगे, तो ये साधारण नाम और आईपीएससी नाम दोनों ध्यान से देखिए। ये एथिल हो गया और ये आइसोसाइनाइड। अगर ये एनसी रहेगा तो, अगर CN रहेगा तो साइनाइड, अगर एनसी हो गया उलट गया तो आइसोसाइनाइड। इसको क्या बोलेंगे एथिल। तो ये हो गया इसका साधारण नाम। और इसको दोस्तों कहते हैं आईपीएससी नाम में इसका क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 कार्बन है तो प्रोपेन और आइसो भी लगा दीजिए, और जब CN रहेगा तो नाइट्राइल। तो इसका ये आईपीएससी नाम हो गया नाइट्राइल। ये हो गया आईपीएससी और हो गया साधारण कॉमन नेम, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अभी और भी है। अब देखिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जितनी भी पॉइंटेड चीज़ें आज मैं सारी डिस्कस करूंगा, और यही सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे मौके पर, इसलिए पेपर में सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखिए RX, अगर RX को हम AgNO2 के साथ गर्म करेंगे, ठीक है। AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइड बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे सिल्वर नाइट्राइट, याद रखिएगा नाइट्राइट। और ये क्या हो जाएगा, जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, जैसा कि आपको पहले बताया। और ये प्लस होता है हमेशा, सिल्वर हमेशा प्लस रहेगा, ठीक, एक प्लस। तो अब देखिए ये चला गया इसके साथ, प्लस वाला माइनस के साथ। अब क्या बनेगा दोस्तों बताइए, तो ये बन जाएगा RnO2 और प्लस AgX, ये फार्मूला आपका। इसको क्या बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन ये इसका आईपीएससी नाम है, ठीक है। सारे लेसन, ये भी लेसन है एक, उस लेसन में मैं आपको डिटेल बता दूंगा, तब तक याद रखिए नाइट्रो एल्केन है, ठीक। ये फार्मूला हो गया आपका। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं C2H5Br और इसकी रिएक्शन करा देंगे हम सिल्वर नाइट्राइट से, ठीक। तो देखिए पूछा जाएगा यही क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा जाता है, कुछ भी यहाँ पर ले लेगा। क्या होता है जब व्हाट हैपन व्हेन एथिल ब्रोमाइड, इसका क्या नाम है एथिल ब्रोमाइड, इज ट्रीटेड या रिएक्टेड विथ सिल्वर नाइट्राइट। व्हाट हैपन व्हेन एथिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ AgNO2 मीन्स सिल्वर नाइट्राइट, तो क्या बनता है। तो आपको यही बताना है दोस्तों, क्या बनेगा देखिए C2H5NO2 मीन्स नाइट्रो एथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे नाइट्रो एथेन, ठीक, ETHN। और ये क्या होगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों ये साइड प्रोडक्ट है, इसलिए इसको कोई मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये इसको बताना है। अब देखिए अगर ये चीज़ें अगर KNO2 से हो जाए, जैसे देखिए इसको बताता हूँ, अगर RX यहाँ पे एग्जांपल इसी तरह से होगा, आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे चाहे मेथिल हो चाहे एथिल हो चाहे यहाँ पे ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो। अगर मान लीजिए RX आ गया और इसकी रिएक्शन हो गई KNO2 से, इसको क्या बोलेंगे पोटेशियम नाइट्राइट। के को क्या कहते हैं पोटेशियम, इसको नाइट्राइट, तो पोटेशियम नाइट्राइट। तो अगर इसके साथ रिएक्शन हो गया तो क्या होगा दोस्तों, तो देखिए ये R प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बताया था ना हाल ही ना करब रब से फरियाद, तो ये सभी इसमें के भी आता है, तो क्या आएगा तो क्या हो जाएगा वो पोटेशियम हो जाएगा, इस पर एक प्लस आता है। और ये क्या हेलो एल्केन आपका एल्किल हैलाइड, ठीक, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा देखिए, ये हो जाएगा RONO, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, ये बनेगा और ये बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों एल्किल नाइट्राइट। क्या बोलेंगे इसको एल्किल नाइट्राइट। तो ये आप देखिए ध्यान से देखिए, और इससे एग्जांपल करूंगा अब, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए C2H5Br, ठीक है। ये देखिए फार्मूला हो गया, ये क्या हो गया आपका एग्जांपल हो गया, ठीक। तो सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में ना रहिएगा। देखिए ये हो गया और प्लस इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते KNO2 से। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो C2H5 ये हो गया प्लस है माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस वाला हमेशा माइनस पास जाएगा, ये हो जाएगा C2H5ONO, इसको ऐसे लिखेंगे बस। ये क्या हो गया एथिल नाइट्राइट। और देखिए ये
KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से जैसा यहाँ पे मेंबर लेंगे, जैसे CH3Cl ले लिया आप और KNO2 ले लिए, ठीक है। तो ये जो है अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए CH3ONO, ठीक, मीन्स मेथिल नाइट्राइट, और ये हो जाएगा KCl। तो इस तरह से बनेगा दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों सारी रिएक्शन कब होगी, जब एल्कोहलिक मीडियम होगा, मीन्स C2H5 के प्रेजेंस में होगा, और जलीय माध्यम होगा, एक्वस मीडियम होगा, तो C2H5OH और H2O, तो ये सभी जगह हो जाएगा। ये एल्कोहलिक मीडियम में होता है, तो ऐसे हो जाएगा। इसकी रिएक्शन कैसे पूछी जाएगी आपसे, जैसे कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हाउ डू यू ऑब्टेन करके भी पूछा जा सकता है, और रिएक्शन भी। जैसे अगर पूछा गया कि व्हाट हैपन व्हेन एथिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एथिल नाइट्राइट इज ऑब्टेन्ड, आप ऐसे लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक जितनी भी थी वो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि अब देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया कि हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक, हेलो एल्केन से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर कर देते हैं क्वेश्चन, ये कौन से नंबर का हो जाएगा दोस्तों, तो 6वां नंबर हो जाएगा। और 6वें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हेलो एल्केन से हम लोग एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए बात हो सकती है, क्वेश्चन ऐसे पूछ दे घुमा के कि प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे ना, प्राइमरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू यू ऑब्टेन एल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन, तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, RX हो गया, ये हेलो एल्केन हो गया। अब देखिए आप AgOH से रिएक्शन करा सकते हैं, KOH से रिएक्शन करा सकते हैं, और NaOH से रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। यह क्या है, तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है, वही है। और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन हेलो एल्केन मीन्स मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड कुछ भी इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक, ये क्या है, तो एल्कोहलिक, ये एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये एल्कोहलिक पोटास है, और ये एल्कोहलिक सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। तो व्हेन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक सिल्वर हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देन क्या बनता है दोस्तों, तो बता दूं आपको, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला प्लस इसके पास जाएगा, माइनस पास, ये हो जाएगा ROH, देन एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, ये क्या है, एल्कोहल है। मैं आपसे क्या बोला था पिछली वीडियो में, ये बोला था कि दोस्तों अगर यहाँ पर OH की जगह X लगेगा तो हेलो एल्केन हो जाएगा, और ये एल्कोहलिक ग्रुप ऐड होगा तो ये एल्कोहल हो जाएगा, ठीक। ये प्राइमरी हो सकता है एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी कुछ भी हो सकता है। प्लस अब ये Ag इसके पास जाएगा तो AgX हो जाएगा। अगर दोस्तों ये रिएक्ट करता तो क्या होता है, यहाँ पर ये प्लस वाला जाता है इसके पास, तो ये हो जाता है KX, और अगर ये रिएक्ट होता तो ये हो जाता है NaX, ठीक है। तो ये ऑप्शनल हैं, ये चीज़ें कब रहेंगी, जब ये चीज़ें से रिएक्ट होगा तब, जब हेलो एल्केन की रिएक्शन इससे होगी तो ये फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब देखिए जैसे मान लीजिए CH3Br हो गया, और इसकी रिएक्शन करा दिया NaOH से, ठीक है, NaOH एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक मीडियम है ये। और जब रिएक्शन होगी तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, प्लस माइनस तो आपकी समझ में आ गया, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो यहाँ पे NaBr कर दिए क्योंकि प्लस माइनस पास जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये हो गया CH3OH। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, ये हो गया मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। और इसी को कहते हैं मेथेनॉल, ये जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, मेथेनॉल, ठीक है। और ये देखिए क्या है, मेथिल ब्रोमाइड, आप नाम जानते हैं इसका। तो इस तरह से अब देखिए दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं तो C2H5Br प्लस अगर KOH कर दिया KOH, तो भी आप क्या करेंगे, देखिए माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस होगा ये प्लस होगा। ये चीज़ आप जान जाइए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपको समझ में नहीं आता रिएक्शन आपकी अब हो जाएगी हलवा, मीन्स आपको कोई भी रिएक्शन अब आराम से याद हो जाएगी। ये देखिए C2H5OH, ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल, यही जो पिया जाता है दोस्तों, पीने में लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी पीना नहीं चाहिए क्योंकि विषैला होता है। ये बस मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, एथिल एल्कोहल। और सैनिटाइजर में यही है जो 70% के ऊपर पाया जाता है हैंड सैनिटाइजर में। और ये KBr तो पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन एथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक पोटास, ठीक है। तो आप बोलेंगे एथिल एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, ठीक। अब देखिए ये सभी किस तरह के एल्कोहल हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल हैं सभी, ठीक। मैं एल्कोहल वाले लेसन में बताऊंगा आपको प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है, और सब इसे हेलो एल्केन की तरह ही होते हैं वो भी, बस वहाँ पे हाइड्रोजन लगता है, यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप लग जाता है, ठीक।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 7वें नंबर का कि व्हेन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विथ NaSH, ये क्या है। तो जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर NaOH था ना, तो इसको कहते हैं क्या, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। उसी तरह इसको बोलेंगे सोडियम थायो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, थायो हाइड्रॉक्साइड। तो ये देखिए अगर इससे रिएक्शन होगी तो क्या होगा, से अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, तो हेलो एल्केन की। तो अब देखिए क्या होगा, रिएक्शन विथ सोडियम थायो हाइड्रॉक्साइड। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो गया RX और ये हो गया NaSH, NaSH। ठीक है, NaSH, सोडियम थायो हाइड्रॉक्साइड। तो ये हो जाएगा, जैसे OH पे माइनस आता था उसी तरह इस पे आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाला प्लस किसके पास जाएगा, तो माइनस के पास। मीन्स जैसे ROH होता था उसी तरह हो जाएगा RSH, और फिर हो जाएगा NaX। तो इसका क्या नाम होगा, ये फार्मूला ही है। इसका नाम हो जाएगा एल्कोहल था ना, तो इसको बोलेंगे एल्कोहल थाइयल। एल्कोहल थाइयल मीन्स, छोड़िए इसको, ऐसे नाम लिखिए, एल्केन थाई थाई ऑल। ठीक, थाइयल, इसको बोलते हैं एल्केन थायोल, थायोल भी बोलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए CH3Br आया और इसकी रिएक्शन हो गई NaSH से। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब आप एक बार समझ गए हैं कि इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, इस पे माइनस आता है, इस पे प्लस आता है। ये प्लस वाला इसके पास जाएगा, हो जाएगा CH3SH और प्लस NaBr। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, वो मेथेनॉल था तो ये हो जाएगा मेथेन थाइयाल। क्या हो जाएगा, मेथेन थाई ऑल, थायोल। ठीक है, थायोल पढ़ेंगे या फिर थाइयाल पढ़ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हो गया C2H5Br प्लस NaSH। ठीक है, ये भी एल्कोहलिक मीडियम में है और हीट करेंगे एल्कोहलिक मीडियम लगा के C2H5OH, ये एल्कोहलिक मीडियम है। तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस। आपको रिएक्शन दोस्तों ऐसे प्लस माइनस नहीं करना है, बस आपको ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। C2H5SH हो जाएगा। इसका नाम आप बताएंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे हम फिर आपसे, तो आप उसमें कमेंट करके बताए रहेंगे। ठीक ना, तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका क्या नाम होगा। तो दोस्तों देखिए रिएक्शन कितनी आसान हो गई है। अब आप एकदम समझ लीजिए कि पूरे लेसन में पूरी केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको रिएक्शन कहीं भी टेंशन नहीं लेने दूंगा रिएक्शन की। आपको सारी रिएक्शन समझ में आती रहेगी। तो दोस्तों अब आप डरिए मत केमिस्ट्री से, क्योंकि मैं आपके साथ हो गया हूँ। और आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा लीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर इसी के जस्ट आगे से मिलेंगे। तो दोस्तों तब तक आप वीडियो जो है पूरा फैलाइए और अपने सर्कल में फैला दीजिए, और आप एक दूसरे से शेयर भी करिए अगर नहीं आपको समझ में आता है तो। और पूछिए उनसे कि कौन सी रिएक्शन उनको इंपॉर्टेंट लग रही है। जितनी भी जैसी भी रिएक्शन होगी मैं सारे यहाँ पे डिस्कस करूँगा और एकदम आसान भाषा में। तो दोस्तों आप ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।